क्या हम ये कह सकते हैं कि सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये बॉल है, ये ऐसे जा रही है, और ये बॉल है, अच्छी बॉल्स नहीं बनी है, ये बॉल है और एक और बॉल है, ये ऐसे जा रही थी U1 से, एंड सपोज ये बॉल है, ये ऐसे आ रही थी U2 से, और ये एंगल θ1 है और ये एंगल θ2 है। ऐसा हो सकता था क्या? तुमको हो गया ऐसा कैसे, ऐसे कैसे टकरा गई? टॉप व्यू है, पहली चीज तो ये क्या है, टॉप व्यू है, और दूसरी चीज ये कैसे है कि ये बॉल ना ऐसे जा रही थी और ये बॉल ऐसे आ रही थी, हाँ या ना? अब जब ये यहां पहुंची तो हो सकता है ये यहां हो, और ये ऐसे जाते हुए और ये ऐसे जाते हुए टकरा जाए, हो सकता है ना? समझ में आया कि नहीं आया? इसका मास m1 था, इसका मास m2 था, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E था, ऑल सरफेसेस वर स्मूथ, सो कैन आई से दिस इज स्टेप 1, दिस इज वेलोसिटी डायग्राम जस्ट बिफोर इम्पैक्ट, दिस इज वेलोसिटी डायग्राम जस्ट बिफोर इम्पैक्ट। सेकेंड स्टेप क्या होगा? सेकेंड स्टेप होगा इंपल्स डायग्राम ड्यूरिंग इम्पैक्ट। क्या मैं कह सकता हूं इंपल्स तो ऐसे लगेगी, इंपल्स तो ऐसे लगेगी, तुम कहोगे ऐसे ही क्यों लगेगी? मैंने कहा नॉर्मल फोर्स बिकम्स इंपल्सिव, नॉर्मल फोर्स बिकम्स इंपल्सिव, नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। स्टेप 2 भी क्या कहेगा? स्टेप 2 भी कहेगा कि इस पूरे सिस्टम पे कोई इंपल्स नहीं लगी, इंपल्स ऑन सिस्टम इज 0। इसका मतलब मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट अलोंग एनी टू एक्सिस, एनी टू एक्सिस। यू कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यू कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग एनी टू एक्सिस। हाँ जी। स्टेप 3 वेलोसिटी डायग्राम जस्ट आफ्टर इंपैक्ट, वेलोसिटी डायग्राम जस्ट आफ्टर इंपैक्ट। अब जरा सोच के बनाना, सोच के कैसे बनाओगे? ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। अब जरा सोचो, इस पे इस लाइन के अलोंग इंपल्स लगा ना, इसका मतलब इस अकेले का ये वाला वेलोसिटी तो चेंज नहीं होना चाहिए, इंपल्स के अलोंग वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए। तो क्या मैं कह सकता हूं ये वाला वेलोसिटी तो रहेगा U1 साइन θ1, और ये वाली वेलोसिटी चेंज हो गई, इसको मान लो V1। डायरेक्शन ऑफ V1 क्या होगी? अलोंग द इंपल्स, अलोंग द इंपल्स वाला कंपोनेंट चेंज हो गया, एंड परपेंडिकुलर टू द इंपल्स वाला कंपोनेंट सेम रहा। ऐसे ही इस पे इंपल्स लगेगी इस लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग, तो ये वाला कंपोनेंट तो चेंज हो जाएगा, V2, और जो ये वाला कंपोनेंट है ये सेम रहेगा, तो ये रहेगा U2 साइन θ2। ये बना दिया तुमने फाइनल वेलोसिटी डायग्राम। स्टेप 4 V सेपरेशन इज E V अप्रोच, V सेपरेशन इज E V अप्रोच। किसके अलोंग? कॉमन नॉर्मल। किसके अलोंग? कॉमन नॉर्मल। व्हाट इज कॉमन नॉर्मल? आई थिंक दिस इज कॉमन नॉर्मल। व्हाट इज कॉमन नॉर्मल? आई थिंक दिस इज कॉमन नॉर्मल। कैन आई से? हाँ, कॉमन नॉर्मल यही होगा भाई, कॉमन नॉर्मल यही होगा, ये कॉमन टेंजेंट होगा, हाँ या ना? तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग V सेपरेशन कितना होगा? तुमने इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ मानी है और इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ मानी है, तो सेपरेशन हो जाएगा V1 प्लस V2। V1 प्लस V2 इज E V अप्रोच।
यार अप्रोच में ध्यान रखना, इसका कंपोनेंट देखोगे तो ये ऐसे आ रहा है और इसका कंपोनेंट देखोगे तो ये ऐसे आ रहा है, तो अप्रोच हो जाएगा ये वाली वेलोसिटी माइनस ये वाली वेलोसिटी, पास आ रहे हैं ना एक तरीके से, तो ये हो जाएगा u1 cos θ1 माइनस u2 cos θ2। ये हो गया एक इक्वेशन। हमें अननोन वेलोसिटीज कितनी है, v1 और v2, v1 और v2। ओके, एक और इक्वेशन चाहिए, स्टेप 5। स्टेप 5 होता था स्टेप 2b पे रिलेटेड। 2b कहता था कि इंपल्स जिस एक्सिस में नहीं है सिस्टम पे कंजर्वेशन लगा दो। मैंने कहा भाई सुनो, यहां पर इंपल्स है ही नहीं, किसी भी दो एक्सिस में लगा दो। अब ये दो एक्सिस चूज करना बुद्धिमानी नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें एंगल्स ही नहीं पता। दो एक्सिस चूज करनी है, एक एक्सिस ये चूज कर लो, एक एक्सिस ये चूज कर लो। अब तुम कहोगे इस वाली एक्सिस में लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? इनिशियल मोमेंटम इसका कितना है, m1 u1 sin θ1, फाइनल भी वही है m1 u1 sin θ1। जब इंडिविजुअल बॉडी का ही कंजर्व हो गया तो सिस्टम का तो अपने आप कंजर्व हो जाएगा, क्योंकि इसका कह दोगे m1 u1 sin θ1 माइनस m2 u2 sin θ2, m1 v1 u1 sin θ1 माइनस m2 u2 sin θ2। वो तो यूजलेस इक्वेशन हो गई। क्या यूजलेस इक्वेशन हो गई? कॉमन टेंजेंट के अलोंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना। लेकिन मैंने कहा मैं तो चाहूं तो इस पे भी लगा सकता था, क्योंकि इंपल्स तो इस एक्सिस में भी नहीं है सिस्टम पे। इसके अलोंग अगर लगाऊंगा तो मुझे क्या कहना चाहिए कि एक डायरेक्शन मान लो पॉजिटिव और एक डायरेक्शन मान लो नेगेटिव। अब ये डायरेक्शन अगर तुम पॉजिटिव मान रहे हो और ये नेगेटिव मान रहे हो तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है, m1 u1 cos θ1 प्लस m2 u2 cos θ2 is m1 into minus v1 plus m2 into plus v2. Got it? How many unknowns? 2. v1 v2. How many equations? 2. बहुत नाइंसाफी नहीं है। अरे हो गया ना क्वेश्चन। और जब v1 v2 निकल जाए तो किसी के दिमाग में आए आई निकालना है। मैंने कहा देखना क्या कहेंगे, I is m2 v2 माइनस m2 u2 cos θ2, चेंज इन मोमेंटम। या फिर ये वाला I है, I is m1 v1 माइनस ऑफ माइनस m1 u1 cos θ1। इंपल्सिव चेंज इन मोमेंटम से क्या निकाल लोगे तुम? क्या निकाल लोगे मेरा सर? निकाल लोगे ना, इंपल्स निकाल लोगे। इंपल्सिव चेंज इन मोमेंटम से क्या निकाल लोगे? इंपल्स निकाल लोगे। गॉट इट? दिस थिंग्स वर नॉट टफ। मैंने कहा जब इतना कर लिया तो एक स्पेशल केस भी लिख दे। क्या लिखे? क्या लिखे? स्पेशल केस। हाँ जी, स्पेशल केस है masses are same, E is 1, masses are same and E is 1, same masses और exactly elastic, perfectly elastic collision। उसके अंदर सॉल्व करना चाहेंगे तो क्या होगा? सोच के, ये कट जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी माइनस v1 प्लस v2 नीचे वाली इज u1 cos θ1 प्लस u2 cos θ2 और उसका बन जाएगा v1 प्लस v2 इज u1 cos θ1 माइनस u2 cos θ2। दोनों को ऐड कर दो, v1 कट गया, ये कट गया, v2 2v2 इज 2 u1 cos, v2 आ गया u1 cos θ1। अब रुक जाओ, v2 की वैल्यू ये आ गई है तो ये कट जाएगा और v1 आ जाएगा माइनस, v1 आ जाएगा माइनस u2 cos θ2। ये आ गया। इसको देख के दिमाग में बिजली, कुछ दिमाग चला नहीं?
एग्जैक्टली एक्सचेंज हो गया, V2 आ रहा है, V2 आ रहा है U1 cos थीटा 1, तो ये वाली वैल्यू आ रही है इधर की तरफ U1 cos थीटा 1, और V1 नेगेटिव आया होगा, V1 माइनस U2 cos थीटा 2, तो इसका मतलब इधर की तरफ U2 cos थीटा 2, इसका मतलब कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटीज इंटरचेंज हो गई. दिस इज एग्जैक्टली सेम एज हेड ऑन कोलिजन, बिकॉज हेड ऑन कोलिजन में होती ही वेलोसिटीज कॉमन नॉर्मल के अलोंग है, वही चीज दोबारा आ गई. क्या आ गया? कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी इंटरचेंज हो गई. कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी इंटरचेंज हो गई. किस किस को ये समझ में आया है? पक्का? ये एक मास है, let's make them huge, let's make them huge, let's make them huge. ये आगे टकराने वाले हैं, ये U1 से आ रहा है, ये मान लो ऐसे आ रहा था, U2 से आ रहा था, ये एंगल थीटा 1 था, ये एंगल थीटा 2 था, ये मास m1 था, ये मास m2 था, ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E था, और ये स्टेप 1 था. दैट्स द क्वेश्चन कि ये ऐसे चलता आ रहा था, ये ऐसे चलता आ रहा था, ऑब्लिक कोलिजन करेंगे, टक्कर खाएंगे. टक्कर खाते ही स्टेप 2 है, क्या कहेगा? इन दोनों पे लगेंगी इंपल्स, इधर और इधर. नॉर्मल फोर्सेस बिकम इंपल्सिव. स्टेप 2B, सिस्टम पे कोई इंपल्स लगेगी नहीं, तो किसी भी दो एक्सिस में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वैलिड है. किसी भी दो एक्सिस में आई कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. फाइनल वेलोसिटी डायग्राम, फाइनल वेलोसिटी डायग्राम हम ये कहेंगे नॉर्मली इंपल्स, इंपल्स के अलोंग वेलोसिटी चेंज मान लो, इधर मान ली V1, इंपल्स के अलोंग वेलोसिटी चेंज मान लो, इधर मान ली V2, क्योंकि इंपल्स के अलोंग वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा. इंपल्स के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट सेम रहेगा, तो ये वाला U1 साइन थीटा 1 रहेगा, और ये वाला U2 साइन थीटा 2 रहेगा. ये चेंज नहीं होगा. गॉट इट और नॉट? अगले स्टेप पे लगाएंगे V सेपरेशन इज EV अप्रोच. तो V सेपरेशन इज EV अप्रोच किसके अलोंग लगाते हैं? कॉमन नॉर्मल के अलोंग लगाते हैं, या लाइन ऑफ इंपैक्ट पे लगाते हैं, हाँ या ना? तो V सेपरेशन कितना आ जाएगा? V1 प्लस V2 इज E. बाय द वे V अप्रोच कितना होगा? इस लाइन के अलोंग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच U1 cos थीटा 1 इधर और U2 cos थीटा 2 इधर, तो ऐड कर दोगे U1 cos थीटा 1 प्लस U2 cos थीटा 2. ये लगा दिया हमने, ये था स्टेप 3 और ये था स्टेप 4. गॉट इट? अगला स्टेप क्या था? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑन सिस्टम अलोंग एन एक्सिस वेयर द इंपल्स ऑन सिस्टम इज अलोंग एनी टू एक्सिस इज वैलिड. अब तुम कहोगे एक्सिस ये ले लें. मैंने कहा तुम्हें कोई एंगल्स पता है इन एक्सिस के हिसाब से? नहीं, तो ये एक्सिस लेना बेवकूफी है. मैं यही दो एक्सिस ले लूं तो बेटर नहीं रहेगा? मैंने कहा अब इसमें टेंजेंट के अलोंग कंजर्वेशन लगाने की जरूरत है यार. इनिशियल मोमेंटम क्या है? m1 u1 sin थीटा 1, फाइनल भी वही है m1 u1 sin थीटा 1 माइनस m2 u2 sin थीटा 2 और माइनस m2 u2 sin थीटा 2. तो ऑलरेडी लग गया. जब पार्टिकल लेवल पे लग गया तो सिस्टम पे तो लग ही रहा है. बात समझ में आया नहीं आया? कॉमन टेंजेंट के अलोंग जब तुमने पार्टिकल्स का ही मोमेंटम कंजर्व कर दिया तो सिस्टम का तो अपने आप ही कंजर्व हो गया. तो यहां पर तो लगाने की कोई जरूरत है नहीं कॉमन टेंजेंट के अलोंग. अब क्या करें?
मैंने कहा कॉमन नॉर्मल पे लगा दो। फिफ्थ स्टेप में क्या कह दो कि ये डायरेक्शन ले लो पॉजिटिव और फिर ये वाली डायरेक्शन ले लो नेगेटिव। इक्वेशन लिख दो m1u1 cos θ1 माइनस m2u2 cos θ2 इज माइनस m1v1 प्लस m2v2। हाँ या ना? m1u1 cos θ1 माइनस m2u2 cos θ2 माइनस m1v1 प्लस m2v2 हो गया। कितने अननोन थे? v1 v2। डन विद द क्वेश्चन। क्या दिक्कत थी इसमें? इसमें एक स्पेशल केस, नया क्वेश्चन। मासेस को ले लो सेम और E को ले लो 1। मासेस को ले लो सेम और E को ले लो 1। अब क्या होगा? मैंने कहा मासेस को ले लिया सेम तो ये कट जाएगा और E को ले लिया 1 तो ये 1 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन रही है? माइनस v1 प्लस v2 इज u1 cos θ1 माइनस u2 cos θ2 और इधर बन रही है v1 प्लस v2 इज u1 cos θ1 प्लस u2 cos θ2। दोनों को ऐड कर दो, u2 cos θ2 कट जाएगा और 2u1 cos θ1 इज 2v2। तो v2 आ गया u1 cos θ1 और जब v2 हमारा u1 cos θ1 आ गया तो v2 हमारा क्या आ जाएगा? u2 cos θ2। सॉरी v2 आ गया u1, v1 आ जाएगा u1 cos θ1। क्या कह रहा हूं? पागल हो गया हूं मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? v2 आ रहा है u1 cos θ1 और v1 आ रहा है u2 cos θ2। इसको देखते हुए कुछ समझ में आया? इंटरचेंज हो गया, इंपैक्ट वाले एक्सिस के लॉन्ग इंटरचेंज हो गया। यार ये बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन वाला ही रिजल्ट है। उसमें ये होता था कि हेड ऑन कोलिजन में कहते थे मास सेम E1 तो वेलोसिटी इंटरचेंज। इसमें क्या हो गया? लाइन ऑफ इंपैक्ट के लॉन्ग इंटरचेंज। अब हेड ऑन के अंदर वो वेलोसिटी ही लाइन ऑफ इंपैक्ट वाली थी। ये रिजल्ट और उस रिजल्ट में कोई फर्क नहीं है। तो इसको एज अ रिजल्ट भी याद रख सकते हैं कि मासेस सेम होते हैं, इलास्टिक कोलिजन होता है तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं। कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं। नहीं समझ में आ रहा है यार? v1 की वैल्यू आ रही है u1 cos θ1, नहीं सॉरी v2 की वैल्यू आ रही है u1 cos θ1 तो ये आ गया u1 cos θ1 और इसकी वैल्यू आ रही है u2 cos θ2। बात समझ में आई या नहीं आई? टू आइडेंटिकल मासेस, टू आइडेंटिकल मासेस अगर ऑब्लिक कोलिजन करें, क्या करें? ऑब्लिक कोलिजन करें, साथ में वो परफेक्टली इलास्टिक भी हो। और वो कैसा कोलिजन करें कि सेकंड मान लो रेस्ट पे है और ओनली फर्स्ट इज मूविंग, ओनली फर्स्ट इज मूविंग। प्रूव आफ्टर कोलिजन, prove after collision the bodies या balls move perpendicular to each other। ऐसा देखा सा लग रहा है? तो पता है 2000 आई थिंक 18 में या 17 में मेंस में आया है। प्रूफ करना नहीं आया, मतलब ऑब्वियसली कहीं ना कहीं यूज करना आया है। समझ में आया कि नहीं आया? कैसे स्टार्ट करेंगे? ये रिजल्ट यूज करना है। कुछ आया था, एंगल पूछा था शायद, या व्हाट वुड बी द क्या बोलते हैं कंडीशन कुछ पूछी थी शायद कि वो परपेंडिकुलर चले जाएं।
तो मतलब यू रियलाइज कि कहीं ना कहीं से या तो आगे से पीछे जा रहा था या पीछे से आगे आ रहा था, कुछ तो यूज किया था उसने, एज फार एज आई रिमेंबर। एंड आई वाज इवन सरप्राइज्ड, क्योंकि आई कंसिडर ऑब्लिक कोलिजन के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा मेंस में, हेड ऑन पे आता है। समझ में आ रहा है? हेड ऑन पे आता है, ऑब्लिक पे नहीं आता है। फिर 2 बार मैंने देखा है, 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं ऑब्लिक का। एक ऐसा भी आया है कि बॉल आई टकराई, एक 90 डिग्री पे चली गई, एक एंगल पे चली गई, इस टाइप के भी क्वेश्चन है कई, वो 2 बार आ चुका है और 1 बार ये आ चुका है। तो इसका मतलब आ जाते हैं, कम आते हैं, आ जाते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? हमने कहा ये बॉल है, ये बॉल है और ये एक और बॉल है, दोनों के मासेस क्या हैं? सेम है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है? 1 है। मान लो, और ऑब्लिक कोलिजन बोला है, तो मान लो कि वेलोसिटी कैसे है? u है। एट सम एंगल मान लो थीटा पे। डज दैट सेटिस्फाई व्हाटएवर आई एम सेइंग? कि टू आइडेंटिकल मासेस, ऑब्लिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, सेकंड इज एट रेस्ट एंड ओनली फर्स्ट इज मूविंग। ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन अब ये है कि फाइनल वेलोसिटी बताओ। क्या बताओ? फाइनल वेलोसिटी बताओ। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। 2a क्या होगा? इंपल्स डायग्राम। इस पे इंपल्स ऐसे लगेगी, इस पे इंपल्स ऐसे लगेगी, सिस्टम पे इंपल्स नहीं लगेगी। फाइनल वेलोसिटी डायग्राम स्टेप 3। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये अगर ऐसे हैं, ये अगर ऐसे हैं, तो इसका ये वाली वेलोसिटी तो सेम रहेगी। वो कितना हो गया? u साइन थीटा। और ये वाली वेलोसिटी आ जाएगी मान लो कितनी? v1। और ये वाली कितनी आ जाएगी? इसकी सिर्फ वेलोसिटी यही होगी। क्यों? क्योंकि ये रेस्ट पे था, क्योंकि ये रेस्ट पे था, तो इंपल्स के अलोंग ही तो वेलोसिटी आएगी, v2। अगला स्टेप क्या होगा? v सेपरेशन इज ev अप्रोच अलोंग कॉमन नॉर्मल। दिस इज कॉमन नॉर्मल। v सेपरेशन हो गया v1 प्लस v2 इज e, और v अप्रोच कितना हो गया कॉमन नॉर्मल पे? u cos थीटा। u cos थीटा, e को पुट कर दो 1 इंटू u cos थीटा। अगला स्टेप क्या होगा? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑन सिस्टम अलोंग कॉमन नॉर्मल एज वेल एज कॉमन टेंजेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉमन नॉर्मल के अलोंग आई कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑन द सिस्टम। तो मैंने कहा भाई ये कॉमन नॉर्मल है, इसके अलोंग इनिशियल मोमेंटम कितना है? सोच के mu cos थीटा प्लस 0, और बाद में हो जाएगा माइनस mv1 प्लस mv2। हाँ, माइनस mv1 प्लस mv2। इससे इक्वेशन बन जाएगा माइनस v1 प्लस v2 इज u cos थीटा। ऐड कर दो, v1 कट गया, v2 आ गया u cos थीटा, और v1 आ गया फिर 0। यार ये तो वही हो गया, कॉमन नॉर्मल के अलोंग इंटरचेंज हो गई। मैंने कहा तो होना ही था, मासेस सेम थे, E1 था, कॉमन नॉर्मल के अलोंग इसकी तो थी ही नहीं, तो बाद में इसकी कितनी हो गई? v1 0 हो गया, और इसकी कितनी हो गई? u cos थीटा। अब तुम ये बताओ फाइनल वेलोसिटी क्या बन रही है? इसकी बन रही है इधर की तरफ u sin थीटा, और इसकी बन रही है इधर के अलोंग u cos थीटा। दैट्स इट ना? Are they perpendicular to each other? Yeah. This ball is technically moving along common normal after collision. हाँ या ना? He is moving with u cos theta along common normal, and he is moving along common tangent with u sin theta. They are technically moving perpendicular to each other. They are technically moving perpendicular to each other after collision. ये ऐसे मूव कर रहा है और ये ऐसे मूव कर रहा है। क्वेश्चन इज कि एक मास m है और एक और मास m है, टू आइडेंटिकल मासेस हैं, टू आइडेंटिकल मासेस हैं,
ओके, उनका ऑब्लिक कोलिजन होता है, उनका ऑब्लिक कोलिजन होता है। एक मास चल रहा था और एक रेस्ट पे था, एक चल रहा था और एक रेस्ट पे था। शो दैट आफ्टर कोलिजन they move perpendicular to each other. Show that after collision they move perpendicular to each other. दो आइडेंटिकल मासेस हैं, एक रेस्ट पे है और एक चल रहा है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। क्या हो रहा है? इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। So guys, how would we start this question? हाँ, मानना पड़ेगा, ये तुम्हें मानना पड़ेगा, क्वेश्चन में ही अज्यूम करना पड़ेगा कि हमने ये माना। सर डायरेक्टली नहीं मान सकते कि उसका कंपोनेंट उसमें ट्रांसफर हो गया 0 0 और हाँ एग्जैक्टली, कि हमने ये मान लिया कि ये थीटा है और ये चलता हुआ आ रहा था, इसका मास m है, इसका मास m है, E1 है, ठीक है। ये हो गया वेलोसिटी डायग्राम जस्ट बिफोर कोलिजन। ड्यूरिंग कोलिजन में क्या कहूंगा, इस पे लगेगा इधर इंपल्स, इधर लगेगा इस पे इंपल्स, सिस्टम पे कोई इंपल्स नहीं लगेगा, ठीक है, सिस्टम पे कोई इंपल्स नहीं लगेगा। ये स्टेप 2A हो गया, ये स्टेप 2B हो गया। इंपल्स के अलोंग वेलोसिटी चेंज हो गई, तो इस लाइन के अलोंग इंपल्स लगा तो ये वाला कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट सेम रहेगा, तो ये वेलोसिटी रहेगी u sin थीटा, और इसके अलोंग वेलोसिटी आ गई सपोज v1। अच्छा, ये तो रेस्ट पे था, ये तो रेस्ट पे था, तो अगर ये रेस्ट पे था तो जिस लाइन के अलोंग इंपल्स लगी उसी लाइन के अलोंग वेलोसिटी आएगी, तो इस लाइन के अलोंग वेलोसिटी आ जाएगी v2। भाई यहां पर क्या करोगे, कॉमन नॉर्मल के अलोंग v सेपरेशन लगा दोगे, स्टेप 4, v सेपरेशन हो जाएगा v1 प्लस v2 इज e, v अप्रोच हो जाएगा u cos थीटा। ये एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन आ जाएगी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग कॉमन नॉर्मल, वो आ जाएगा हमारा mu cos थीटा इज माइनस mv1 प्लस mv2, तो माइनस v1 प्लस v2 इज u cos थीटा। ये दूसरी इक्वेशन हो गई, ये पहली इक्वेशन हो गई। e को 1 डाल दो, तो e को 1 डाल दोगे तो ये आ जाएगा v1 प्लस v2 इज u cos थीटा। दोनों को ऐड कर दो तो हमारा v1 कट जाएगा, v2 आ जाएगा u cos थीटा और v1 आ जाएगा 0। तो ये तो 0 आ गया और ये वेलोसिटी आ गई u cos थीटा। इसका मतलब ये तो बेचारा कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही चल रहा है और ये कॉमन टेंजेंट के अलोंग ही चल रहा है, तो दे आर मूविंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर मूविंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसके बाद सपोज करो, अच्छा बहुत बार क्वेश्चंस में क्या होता है, एंगल इनडायरेक्टली दिया होता है, इस क्वेश्चन को भूल गए, ये तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना। बहुत बार क्वेश्चंस में क्या होता है, एंगल इनडायरेक्टली दिया होता है कि भाई मान लो एक ऐसे था, ये एक ऐसे था और ये कहा कि इसकी वेलोसिटी ऐसे थी, ठीक है, जस्ट टच करता हूं, ऐसे जा रहा था, इसका रेडियस r1 था, इसका रेडियस r2 था, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इनके सेंटर्स को ज्वाइन करो,
ये डिस्टेंस हो जाएगा r2, ये हो जाएगा r1, ये हो जाएगा r2, ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा। क्या मैं कह सकता हूं साइन थीटा हो जाएगा r2 बाई r1 प्लस r2। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि एंगल कैसे दे दिया, इनडायरेक्टली दे दिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सर ये जो हमने वेलोसिटी का वेक्टर बनाया है ये तो हम ऊपर में बना सकते थे। नहीं तो उसने कहा कि ऐसे जा रहा था, बट ये कोई फिजिकल थिंग तो नहीं तो वेक्टर होता है कि बट वो ऐसे नहीं तो वो इसने कहा कि पार्टिकल ऐसे जा रहा था ऐसे, और ये ऐसे चलता जा रहा था, सो दैट कि दूसरे वाला ऐसे था। दोनों आइडेंटिकल भी नहीं है, छोटे बड़े हैं, छोटे बड़े हैं, ऐसे भी है। तो किसी क्वेश्चन में कह दिया भाई इसका रेडियस था r1 और इसका रेडियस था r2 और ये इस पे टक्कर खा रहा है, तो इसमें क्या कहेंगे कि वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट वाला एंगल चाहिए होगा। जब टक्कर खाएंगे तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट वाला जो एंगल चाहिए होगा वो डायरेक्टली बोल दूंगा कि यार वो साइन थीटा हो जाएगा, वेयर साइन थीटा वुड बी r2 अपॉन r1 प्लस r2। मतलब मान लो कल उसने ऐसे कह दिया कि एक ऐसे था वो चलता जा रहा था और ये ऐसे था और सच दैट कि ये डिस्टेंस दे दिया x, तो इस वाले केस में हम ये कह देंगे साइन थीटा इज x अपॉन r1 प्लस r2। बना के देख लो, इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है, तो जब ये इंपैक्ट मारेगा तो थीटा माइट बी कैलकुलेटेड यूजिंग ज्योमेट्री, इट माइट बी कैलकुलेटेड यूजिंग ज्योमेट्री। ऐसे हो गया और ये ऐसे जा रहा था मान लो, और ये x दिया हुआ था, ये r1 हो गया, ये r2 हो गया, ये थीटा हो गया, तो साइन थीटा हो गया x अपॉन r1 प्लस r2। इनडायरेक्टली कर दिया। ये एक बड़ी बॉल है, इसका मास m है, इसका रेडियस r है, यहां से x डिस्टेंस की दूरी पे एक छोटा मास m है जो कि u से चलता आ रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है। ये कह रहा है फाइनल वेलोसिटी बताओ। मैंने कहा पहला स्टेप वेलोसिटी डायग्राम जस्ट बिफोर कोलिजन। अब जस्ट बिफोर कोलिजन बोला है तो ये यहां आ चुका है u से, ये एंगल थीटा हो गया, ये r हो गया, साइन थीटा हो गया x बाय r और कॉस थीटा हो गया r स्क्वेयर माइनस x स्क्वेयर बाय r। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो चुका। सेकेंड स्टेप में इस पे इंपल्स लगेगा ऐसे और इस पे इंपल्स लगेगा ऐसे। नॉर्मल फोर्स ही तो इंपल्सिव होगी, हाँ या ना? इंपल्स के अलोंग वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो इंपल्स के अलोंग वेलोसिटी चेंज होगी तो जस्ट आफ्टर इंपैक्ट इसकी ये वाली वेलोसिटी तो रहेगी u साइन थीटा, और इधर की तरफ इंपल्स के अलोंग मान लो v1 हो जाएगा, और इसके इंपल्स के अलोंग कितनी हो जाएगी v2। इसकी v2 ही रहेगी, क्यों? क्योंकि ये तो इनिशियली क्या था, रेस्ट पे, तो इंपल्स के अलोंग वेलोसिटी आ जाएगी। अगला स्टेप है v सेपरेशन। v सेपरेशन हो जाएगा v1 प्लस v2, e को 1 डाल दिया, v अप्रोच हो जाएगा u cos थीटा। अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दो अलोंग एनी टू एक्सिस। मैंने कहा कॉमन नॉर्मल वुड बी बेटर, तो कितना हो जाएगा mu cos थीटा इज माइनस mv1 प्लस mv2। ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। तो बस हो गया, आंसर तो निकल चुका था। दोनों को ऐड करोगे तो v1 आ जाएगा 0 और v2 आ जाएगा u cos थीटा। दैट्स इट। ये डायरेक्टली भी बोल सकते थे कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। ये तो हो जाएगी u cos थीटा और इसकी कितनी हो जाएगी 0, मासेस सेम E1। इसका मतलब वेलोसिटी इंटरचेंज वाले में दो आइडेंटिकल डब्बे होने भी जरूरी नहीं है, एज लॉन्ग एज मासेस सेम थे और
E1 था, दैट वुड स्टिल बी वैलिड। ठीक है, इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई u cos थीटा, तो ये हो गया u रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय r, और ये हो जाएगा u x बाय r। क्या दिक्कत भाई? सर जैसे क्वेश्चन में लिखा है कि कोलिजन टेक प्लेस इलास्टिकली, हमने E का तो 1 ले लिया, हाँ। बट आपने स्टार्टिंग बोला था कि E का परफेक्टली इलास्टिक हाँ, बोलना चाहिए था उसे। हाँ, वही। हाँ, वो इलास्टिक ही बोलता है, वो इलास्टिक का मतलब है परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब इलास्टिक E मींस लेंगे। इलास्टिक मींस E1, इन इलास्टिक मींस E0, बीच का ऐसे फिर और बीच का होगा तो E बता। मेंशन करेंगे। क्वेश्चन है कि एक बॉल है, वो चलती जा रही है और वो सिमेट्रिकली दो बॉल्स पे आके हिट करती है, और ये दोनों बॉल्स, तीनों बॉल्स आइडेंटिकल हैं। इसका भी मास m, इसका भी मास m, इसका भी मास m। ये u से आया और हिट कर गया। अब कहानी ये बनती है कि अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन देते तो वो कहता कि इस कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के लिए फाइनल वेलोसिटी कितनी होंगी, किसकी? इसकी भी और उन दोनों की भी। अब E चेंज कर दूंगा तो फाइनल कंडीशन चेंज हो जाती है। उसने कहा नहीं, ये टकराई और टकरा के ये रेस्ट पे आ गई, इसका मतलब दैट थिंग वुड हैपन फॉर अ वेरी स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ E। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? कि या तो भाई तू फाइनल सिचुएशन बता दे, फाइनल सिचुएशन बता देगा तो इसका मतलब दैट वुड हैपन फॉर सम वैल्यू ऑफ E। तो फिर वो क्या पूछ सकता है, फाइनल सिचुएशन ये है तो E बता दो, या वो E दे देता तो फिर पूछता कि फाइनल सिचुएशन बता दो। Step 1, velocity diagram just before impact. No, this is not before impact. This is much time before impact. Just before impact हालत क्या होगी? Just टच हो चुकी होंगी, हाँ या ना? ऐसे, और ये ऐसे आ रहा होगा, और ये U से आके हिट करेगा, और ये भी रेस्ट पे, और ये भी रेस्ट पे, और ये U से आ रहा है। और अब मैं ध्यान से देखूंगा, मैं कहूंगा इसका रेडियस r, 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 इसका रेडियस r। So this is 2r, 2r, 2r. So this angle would be 30, and this angle would also be 30. And I would say this is step 1. एंगल्स बहुत बार ज्योमेट्री से निकालने पड़ सकते हैं, एंगल्स बहुत बार ज्योमेट्री से निकालने पड़ सकते हैं। स्टेप 2, भाई 2A स्टेप में इंपल्स डायग्राम बनाना है। ये बताओ कौन कौन सी नॉर्मल इंपल्सिव हो जाएंगी। ये वाली नॉर्मल इंपल्सिव हो जाएगी, इधर वाली भी नॉर्मल इंपल्सिव हो जाएगी, और इस पे फिर उल्टा इंपल्स लगेगा, और इस पे फिर उल्टा इंपल्स लगेगा। एम आई राइट? ये वाली नॉर्मल इंपल्सिव नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसको ऐसे फ्लिक करूं, खटैक खटैक, तो व्हाई द हेल वुड दिस नॉर्मल बिकम इंपल्सिव? दिस वुड हैव बिकम इंपल्सिव अगर ये इंपल्स ऐसे ना मार के ऐसे मारी होती, और या ऐसे मारी होती, तो ये बीच में एक दूसरे में घुसने की कोशिश करते, तो यहां वाला नॉर्मल भी इंपल्सिव हो जाता, हाँ या ना? और सिमेट्री से ये कह सकता हूं कि ये I1, ये I1 तो एक्शन रिएक्शन से हो गया, लेकिन ये वाला I1 और ये वाला I1 बराबर क्या सोच के बोला मैंने? सिमेट्री से। मोर ओवर ये वाला एंगल कितना होगा? 30, और ये वाला एंगल कितना होगा? 30, और ये वाला एंगल कितना होगा? और इनका जो रिजल्टेंट होगा वो एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग ही होगा। इक्वल अगर इंपल्सेस हैं तो उनका रिजल्टेंट भी एंगल बाइसेक्टर पे होगा, तो एक्स में ही होगा। तो वाई में इनिशियल वेलोसिटी भी नहीं है, वाई में इंपल्स भी नहीं है इस पीछे वाले पे, तो मैं कह सकता हूं इसकी फाइनल वेलोसिटी एक्स में ही होगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी एक्स में ही होगी। जैसे मान ली कितनी? v1, हाँ या ना? हालांकि v1 माननी नहीं है, उसने क्वेश्चन में बोला है कि ये रेस्ट पे आ गया, कि ये रेस्ट पे आ गया। अच्छा, सिस्टम वाला तो बहुत ही ऑब्वियस है, सिस्टम पे तो कोई इंपल्स लग ही नहीं रही, और जब सिस्टम पे कोई इंपल्स लग ही नहीं रही, आई कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑन सिस्टम इन बोथ एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस। ये रेस्ट पे आ गया। अब जरा सोच के ऐसे है, ये तो रेस्ट पे आ गया, इसकी वेलोसिटी इधर मान लू v1, इसकी भी वेलोसिटी इधर मान लू v2,
ये बताओ V1 V2 अलग अलग होंगी या सेम होंगी? और एंगल 30 पे होंगी। हाँ, क्योंकि ये तो रेस्ट पे थी ना, इंपल्स के लॉन्ग वेलोसिटी आएगी। V1 V2 सेम क्यों होंगी? देयर आर टू रिजल्ट्स, टू रीजंस। एक रीजन तो सिमिट्री है और दूसरा रीजन मोर पावरफुल रीजन है। इनिशियली मोमेंटम हमारा y में कितना था? 0। बाद में कितना होना चाहिए? 0। कहना इसे m1 v1 sin 30 शुड बी m2 v2 sin 30, क्योंकि तभी तो 0 होगा। और क्योंकि मासेस सेम है तो v1 और v2 शुड बी इक्वल। हाँ या ना? ये तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी डायग्राम हो गया स्टेप 3। गॉट इट और नॉट? ये वेलोसिटी इसकी v1 होगी, इसकी v1 हो गई। इधर ही क्यों हुई है? क्योंकि इंपल्स के अलॉन्ग वेलोसिटी आ गई, ये रेस्ट पे आ गया। अब ये बता दो, जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगाते हैं v सेप इज EV अप्रोच, वो 3 पे लगाते हैं बॉडीज पे या 2 पे ही लगाते हैं? 2 पे लगाते हैं। किसी भी 2 पे लगाओगे जिनका इंपैक्ट हो रहा है, इन 2 पे नहीं लगाओगे क्योंकि इनका इंपैक्ट नहीं हो रहा है। इंपैक्ट किस किस का हो रहा है? इसका और इसका हो रहा है। कॉमन नॉर्मल क्या है इन दोनों का? ये है कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल के अलोंग v अप्रोच कितना है? u cos 30। u cos 30 तो v अप्रोच हो गया e u cos 30 और v सेपरेशन इसी कॉमन नॉर्मल पे, इन 2 पे v1। v सेपरेशन इज v1। गॉट इट? अगला स्टेप, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑन सिस्टम अलोंग एनी टू एक्सिस। y में तो ऑलरेडी कंजर्वेशन हो चुका, तभी तो 0 हो रहा है। इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल भी 0 सिस्टम का। x में कितना था इनिशियल? mu। फाइनली x में कितना है? 2m v1 cos 30। ये क्या हो गया? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑन सिस्टम इन x एक्सिस। तो v1 कितना आ गया? u by रूट 3, u by रूट 3। अब ये v1 की वैल्यू यहां डाल दो, ये कितना आ गया? u by रूट 3 इज e u रूट 3 by 2। तो e इज 2 by 3। cos 30 रूट 3 by 2 होता है, वो 2 कट गया। लर्न मैथमेटिक्स इफ यू कैन। यहां तक का समझ में आ गया? e कितना आ रहा है? 2 by 3। अब ये क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं मैं, अब तुम खुद सॉल्व करोगे। उसने कहा, इसने कहा था क्वेश्चन में कि आफ्टर कोलिजन दिस कम्स टू रेस्ट देन फाइंड e। उसने कहा नो, आफ्टर कोलिजन it rebounds with u by 2। आफ्टर कोलिजन इट, what do you mean by rebounds? वापस u by 2 से, then get e। और ये मैं नहीं कराऊंगा, ये अभी तुम खुद करोगे। और जिसका आंसर गलत आया, गाइस क्वेश्चन तो बहुत आसान सा है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है कि भाई ये आया, इन 2 पे सिमेट्रिकली आके टकराया u से, ठीक है? ये वाला एंगल 30 होगा। टकराते हुए इंपल्सिस कैसे लगी? ऐसे लगी, और ऐसे लगी, और ऐसे लगी, और ऐसे लगी। उसके बाद इंपल्सिस को देखते हुए फाइनल वेलोसिटी डायग्राम बनाएंगे। इसका तो दे दिया गया है कि u by 2 से रिबाउंड कर रहा है, और इसकी वेलोसिटी इधर मान लो v1 और इसकी भी इधर मान लो v1। ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा और ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा। v सेपरेशन इज EV अप्रोच लगाएंगे किसी 2 पे, मान लो इस कॉमन नॉर्मल के अलोंग लगा दिया इन 2 पे, तो बाद में भी यही कॉमन नॉर्मल ढूंढनी है, हाँ या ना?
तो ये वाला एंगल 30 होगा। तो V सेपरेशन कितना हो जाएगा, V1 प्लस U/2 cos 30 is E, V approach is U cos 30। एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरी हो जाएगी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑन सिस्टम अलोंग एनी टू एक्सिस। तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा mu और फाइनल हो जाएगा -mu/2। अगर किसी ने यहां पर नेगेटिव साइन नहीं लगाया तो मार खाएगा। प्लस 2m v1 cos 30, m कट गया और ये हो जाएगा u प्लस u/2 इज 3u/2 इज 2v1 cos 30 इज √3/2। ये 2 भी कट गया तो v1 आ गया √3u/2। तो ये आ गया √3u/2 प्लस u/2 cos 30 इज √3/2 इज EU cos 30 इज √3/2। √3 पूरे में से कट गया और 2 पूरे में से कट गया। u प्लस u/2, u भी पूरे में से कट गया तो E आ गया 3/2। मैंने कहा E की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए हमेशा फॉर रियलिस्टिक कोलिजन्स, एंड रियलिस्टिक कोलिजन्स के हिसाब से दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। हाँ बोलो। जैसे जो दो बॉल्स हैं इधर वाली, ये वो है बॉलिंग बॉल और वो छोटी सी पिंक बॉल आ रही है, वो तो रिबाउंड कर रही तो फिर मासिस सेम नहीं है। मैंने तो तीनों को आइडेंटिकल मासिस बोला था। और छोटी रेडियस वाले पंगा आ जाएगा, 60 डिग्री नहीं होगा। अब देखो मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया है, अब ये थोड़ी कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन हो सकते हैं। अब जैसे इरोडो में यही क्वेश्चन है, लिटरली यही क्वेश्चन है। उसने क्या कहा कि ये जो बॉल आई आइडेंटिकल बॉल तो थी लेकिन वो थोड़े सेपरेशन पे थी और ये सेपरेशन कुछ दे दिया सपोज 3r, तो वहां पर ज्योमेट्री से थीटा निकालना पड़ेगा क्योंकि जब वो टच करेगी तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये वाला 2r होगा, ये 3r होगा और ये 2r होगा। तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। तो ये r प्लस r/2 तो ये 3r/2 हो जाएगा और ये 2r हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से साइन थीटा निकल जाएगा। साइन थीटा निकल जाएगा 3r/2 डिवाइडेड बाई 2r, दैट इज साइन थीटा इज 3/4। अब साइन थीटा अगर 3/4 निकल गया तो कॉस थीटा निकल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर द रूट करके, और फिर उस थीटा के अलोंग वेलोसिटी आएगी। अब तुम्हें समझ में आया कि मतलब मैंने, अब तुम कहोगे इसका मतलब सारे तो क्वेश्चन में कभी कवर कर ही नहीं सकता, लेकिन मैंने तुम्हें क्या कर दिया, रास्ता दिखा दिया। अब वो तुम्हारे श्रद्धा के ऊपर तुम कितनी मेहनत करोगे, क्योंकि अगर ऐसा आएगा तो मेरे को तो दिखाई दे जाएगा, तुम्हें भी दिखना चाहिए अगर तुमने इनफ प्रैक्टिस करी है तो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बॉल थी, ये चलती हुई आ रही थी, ये सिमेट्रिकली आती है और दो आइडेंटिकल बॉल्स पे, तीनों आइडेंटिकल हैं, इन पे आके टकराती है, इम्पिंजेस सिमेट्रिकली। समझ में आया या नहीं आया? और ये कहा आफ्टर कोलिजन इट कम्स टू रेस्ट। क्वेश्चन है फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तुम्हें ये तो समझ में आना चाहिए कि भाई हर डिफरेंट ई के लिए देयर वुड बी अ सेपरेट फाइनल सिचुएशन। ई चेंज करोगे तो सिचुएशन फाइनल अलग हो जाएगी। तो अगर उसने फाइनल सिचुएशन दे दी कि कुछ हो गया टकराने के बाद, फाइनल सिचुएशन बता दी कि ये रेस्ट पे आ गया, तो इसका मतलब दैट वुड हैपन फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ई। ये तुम्हें थ्योरेटिकली समझ में आना चाहिए कि डिफरेंट ईज वुड प्रोड्यूस डिफरेंट फाइनल सिचुएशंस। यू माइट आस्क व्हाट्स ई फॉर दैट सिचुएशन, हाँ या ना? तो हाउ वुड आई स्टार्ट दिस क्वेश्चन? पहली चीज तो ये डायग्राम सही नहीं है। ये डायग्राम कैसे बनाना चाहिए? जस्ट बिफोर कोलिजन बनाना चाहिए। कैसे बनाना चाहिए? जस्ट कांटेक्ट जस्ट होने से पहले।
तो हमें क्या बनाना चाहिए डायग्राम, हमें डायग्राम कुछ इस टाइप का बनाना चाहिए। सही कह रहा हूं? और ये ऐसे आके हिट कर रहा है कितने से, U से। अब ये कह रहा है, अब जरा ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस R है, ये R है, ये R है, ये R है और ये भी R है। क्या मैं कह सकता हूं ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है 2R 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 का? क्या मैं कह सकता हूं कि ये वाला एंगल फिर 30 डिग्री होगा और ये वाला भी 30 डिग्री होगा? ये हो गया वेलोसिटी डायग्राम जस्ट बिफोर कोलिजन। अब स्टेप 2A देखते हैं। कुछ समझ में ना आए तो नाउ इज द टाइम टू आस्क। भाई इंपल्स डायग्राम ड्यूरिंग कोलिजन कैसे होगा? सोच के, क्या मैं ये कह सकता हूं इस पे इंपल्स लगेगा ऐसे I1 और इस पे इंपल्स लगेगा ऐसे I1, ऐसे इंपल्स लगेगा I2, ऐसे लगेगा I2। क्या मैं कह सकता हूं सिस्टम पे लगेगा? नहीं। तो सिस्टम पे मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकता हूं एक्स एक्सिस में भी एंड वाई एक्सिस में भी, हाँ या ना? जस्ट आफ्टर कोलिजन, ये स्टेप 2B हो गया। स्टेप 3 में क्या कहेंगे? जस्ट आफ्टर कोलिजन, ये तो कह दिया कि रेस्ट पे आ गया और इसकी वेलोसिटी आ जाएगी इंपल्स के अलोंग, इंपल्स के अलोंग ही तो आएगी, ये तो रेस्ट पे था ना। इसकी आ गई V1, इसकी आ गई V2, हाँ या ना? ये एंगल 30 डिग्री होगा, ये एंगल 30 डिग्री होगा। क्या मैं कह सकता हूं कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाओ एक्स में भी और वाई में भी? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि m1 v1 sin 30 शुड बी m2 v2 sin 30? क्यों? क्योंकि इनिशियल y एक्सिस में मोमेंटम कितना था? 0 और फाइनल इसमें भी 0 होना चाहिए। तो क्या मैं कह सकता हूं v1 और v2 इक्वल होंगे, क्योंकि m1 v1 sin 30, m2 v2 sin 30, m1 और m2 सेम है। तो वैसे सिमेट्री से भी कह सकते थे। आई एम गिविंग अ मोर स्ट्रॉन्गर रिजल्ट कि मासेस अगर अलग भी होते तो इक्वेशन क्या बनती? m1 v1 sin 30 और m2 v2 sin 30, v1 और v2 बराबर होते, हाँ या ना? हाँ, सिचुएशन सिमेट्रिक है तो वो तो ये भी समझ में आ रहा होगा कि ये भी I1 ही होगा और ये भी I1 ही होगा, हाँ या ना? इसके ऊपर भी जो नेट इंपल्स लगी है वो कौन सी डायरेक्शन में लगी होगी? एक्स एक्सिस में लगी होगी, क्योंकि वाई कंपोनेंट कट गए होंगे, हाँ या ना? और एक्स एक्सिस में ही इंपल्स लगी है, एक्स में ही वेलोसिटी थी तो एक्स में ही वेलोसिटी चेंज होगी, हाँ या ना? तो एक्स में चेंज होगी, कितनी हो गई? 0। गॉट इट और नॉट? अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप होता है वी सेपरेशन इज ईवी अप्रोच। कौन सी लाइन के लॉन्ग लगाते हैं? भाई इन दो का तो इंपैक्ट ही नहीं हुआ ना, इनका और इनका तो इंपैक्ट ही नहीं हुआ, तभी तो इनके बीच का नॉर्मल इंपल्सिव नहीं हुआ, क्योंकि इस पे इंपल्स ऐसे मारोगे, इस पे ऐसे मारोगे तो बीच का नॉर्मल इंपल्सिव थोड़ी हो जाएगा। दूर दूर जा रहे हैं, ठक। A और B और A और C, मतलब किसी दो का लोगे ना, या तो इन दो का ले लो या इन दो पे लगा दो कॉमन नॉर्मल के अलोंग। अगर मैं इन दो पे लगा रहा हूं तो मैं क्या कहूंगा? वी अप्रोच कितना हो जाएगा? u cos 30, और इसमें हम कॉमन नॉर्मल के अलोंग वी सेपरेशन क्या बोल देंगे? v1। तो क्या मैं कह सकता हूं v1 इज eu cos 30? तो ये हो गया eu √3/2। हाँ जी, v1 आ गया। अब नेक्स्ट लगा दो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑन द सिस्टम इन एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे तो मैं सोच भी चुका हूं, तभी तो मैंने v1 और v2 बराबर बोले थे। एक्स में बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? mu इज 2m v1 cos 30। तो हमने कहा m और m काट दो और फिर ये बोल दो v1 कितना आ रहा था? eu √3/2, cos 30 हो गया √3/2 इज u से u कट गया, 2 से 2 कट गया, e की वैल्यू आ गई 2/3। टफ था भाई। उसने एंड में क्वेश्चन में पूछ लिया फाइंड परसेंटेज लॉस, यही तो पूछा होगा, इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिर्फ सिस्टम।
अच्छा लॉस, परसेंटेज लॉस नहीं पूछा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पूछा है। चलो मैंने परसेंटेज लॉस पूछ लिया, तो वो क्या हो जाएगा, के इनिशियल माइनस के फाइनल बाय के इनिशियल इंटू 100। के इनिशियल हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम V1 स्क्वायर का डबल अपॉन हाफ एम यू स्क्वायर इंटू 100। अब V1 को क्या लिख दोगे, V1 कितना आ रहा था, ई यू रूट 3/2। ई की वैल्यू कितनी थी, 2/3, 2 से 2 कट गया तो ये आ गया u बाय रूट 3। तो V1 को लिख देना, V1 स्क्वायर को लिख देना u स्क्वायर बाय 3, ठीक है, हाफ एम यू स्क्वायर कट जाएगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2/3 अपॉन 1 इंटू 100। हाँ जी, 33.33 तो 33.33%। परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम कितना आ गया, 33.33%। लक्ष्य समझ में आया कि नहीं आया? अब सपोज करो अनदर क्वेश्चन कि एक पार्टिकल आया और इट impinges सिमिट्रिकली ऑन टू आइडेंटिकल डब्बे केप्ट एट रेस्ट। ये U से आके हिट कर रहा है, ये M है, ये M है, ये M है, एंड ये कह रहा है इट रीबाउंड्स, it rebounds with u/2। rebound मतलब उल्टा आ रहा है। find E किस पर्टिकुलर E के लिए ऐसा होगा, समझ में आया कि नहीं आया? करो। So this was a very nice question man। मतलब इसमें क्या हो रहा था, इसमें ये आया, U से आया और इन दो पे आके टकराया, am I right? ऐसे तो हो रहा था, दिस एंगल वॉज 30। जब टक्कर खाई तो इंपल्स डायग्राम ऐसे बना, I1, इधर से भी I1 लगा, ये सिमेट्री से ही मैंने कह दिया कि ये भी I1 ही होगा और ये भी I1 होगा, और ये टोटल I1 एंगल बाइसेक्टर के अलोंग कितना आएगा, इधर की तरफ आएगा 2I1 cos 30। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी भी x एक्सिस में ही होगी और इसकी वेलोसिटी किसके अलोंग होगी, इंपल्स के अलोंग, और इसकी वेलोसिटी किसके अलोंग होगी, इंपल्स के अलोंग। इसको ले लो V1, इसको ले लो V1 और इसको बोल दिया कितना, u/2। अब जरा ये बताओ, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 3 है, स्टेप 4 क्या कहता था, बताओ जरा। V सेपरेशन इज इक्वल टू EV अप्रोच, V सेपरेशन इज EV अप्रोच, और ये V सेपरेशन और V अप्रोच कॉमन नॉर्मल के अलोंग लेना है। बेटा जरा ध्यान से देखो, तो ये एंगल 30 होगा, V सेपरेशन होगा V1 प्लस u/2 cos 30 equal to EU cos। क्योंकि हमने V अप्रोच भी कितना होगा, u cos 30। भाई कॉमन नॉर्मल के अलोंग लिखो ना, V सेपरेशन इज EV अप्रोच। फिर स्टेप 5 क्या कहेगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑन सिस्टम इन x एंड y एक्सिस। x एक्सिस में क्या आ जाएगा, mu इज माइनस mu/2। यहां पर cos 30 का आएगा, यहां पे cos 30 क्यों आएगा गाइस? इनिशियल मोमेंटम हो गया mu, फाइनल मोमेंटम हो गया माइनस mu/2, और इसका फाइनल मोमेंटम हो जाएगा 2m v1 cos 30। m कट जाएगा, ये आ जाएगा 3u/2 इज 2v1 रूट 3/2। v1 आ जाएगा रूट 3u/2। हाँ जी, जरा v1 की वैल्यू डाल दो, सर E4/3 आ गया। रूट 3u/2 प्लस u/2 रूट 3/2 इज EU रूट 3/2। रूट 3 पूरा कट गया,
u पूरा कट गया, 1/2 प्लस 1/4 इज 3/4 इज e/2, e आ गया 3/2। तो पहले तो गलत आंसर मत बोलो, थोड़ी देर के लिए मुंह बंद रख के ना इंट्रोस्पेक्ट करोगे, तुमने अभी भी गलत निकाला, ठीक है? मतलब कूद के आंसर देना जरूरी नहीं है, एज लॉन्ग एज दैट आंसर इज रॉन्ग, इट डजंट मैटर हाउ फास्ट यू गिव द आंसर। e की वैल्यू आ रही है 3/2, और मैं पहले ही बता दूं कि e1 से बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब नीचे एक ऑप्शन लिखा होगा नॉट पॉसिबल, इसका मतलब ये लिखा होगा नीचे ऑप्शन में नॉट पॉसिबल। मुझे पहले लग रहा था कि बोल रहे हैं ऐसा। हाँ, सर ये सेम मास है, इसको फेंकेंगे तो मिठाई वो मतलब रुक जाएगा फिर आगे जाएगा। क्यों? ये दो मास थे। हाँ सर वही 2 मास। तो हो भी सकता है कि वह रिबाउंड कर जाए। आई डोंट नो ना, आई डोंट नो, दैट्स द होल पॉइंट। तो ऐसे कहता रहा हूँ, इंट्यूशन से कुछ थोड़ी पता चलेगा। कल तुमने कहा u/2 से रिबाउंड नहीं कर सकता, इसका मतलब, लेकिन ये हो सकता है u/6 से कर रहा हो, u/10 से हो रहा हो, u/20 से हो रहा हो। समझ में आ रहा है? तो दैट्स द होल पॉइंट कि भाई तुमने e निकाला, 3/2 आ रहा है, तो यहां पर ऑप्शन में क्या दिया होगा? क्वेश्चन में द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। सो दिस वाज टफ, आई होप। अच्छा, इसी टाइप के और क्वेश्चन भी बन सकते हैं, मतलब जैसे इरोडो के अंदर क्या क्वेश्चन है, उसने क्या किया, 2 मासेस लिए और उनके बीच का कुछ सेपरेशन दे दिया L और रेडियस दे दिया R, और फिर ये कह रहा है कि एक सिमेट्रिकली आके इम्पिंजेस। तुम रियलाइज कर रहे हो इसमें क्या कर दिया उसने? इसने कहा थीटा निकाल। तो L/2। हाँ, तो तुम बेसिकली कुछ करोगे ना, ये L/2 ले लोगे और ये 2R हो जाएगा जब ये टक्कर खाएगा, तो हाँ या ना? ये यहाँ पर ऐसे हिट करेगा, हाँ, तो थीटा निकालना पड़ेगा। बेसिकली वही फिर ज्योमेट्री मारने वाली बात कर रहे हैं। तीनों आइडेंटिकल हैं और तीनों का रेडियस R दे दिया, और ये कह दिया सेंटर का जो डिस्टेंस था, एक्चुअली L भी नहीं दिया होता, इट वाज गिवन समथिंग फ्रैक्शन n टाइम्स R। तो बेसिकली कुछ नहीं किया, एग्जैक्टली जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है। द ओनली थिंग इज कि उसमें 30 30 60 60 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा था, इसके अंदर आइसोसेलेस बन रहा होगा, थीटा ज्योमेट्रिकली निकल जाएगा।